हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सीपी राठौर आपको क्या पढ़ा रहा हूँ इस चैनल पर। हिंदी पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ? हिंदी। हम क्या पढ़ रहे हैं? 12th का हिंदी। 12th का हिंदी का भी हम क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड। क्या पढ़ रहे हैं? पद्यखंड। हम पद्यखंड का क्या पढ़ रहे हैं? पाठ 3 पढ़ रहे हैं। अब ये पद्यखंड का पाठ 3 है। इसमें शीर्षक क्या है? प्रेम और सौंदर्य। क्या शीर्षक है? प्रेम और सौंदर्य। कल हमने क्या पढ़ा था? प्रेम और सौंदर्य में दो कवि हैं। एक कौन है? घनानंद। घनानंद जी ने क्या लिखा था? घनानंद के पद लिखे थे। और दूसरे कवि कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। आज हम किसे पढ़ेंगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न आए, प्रेम और सौंदर्य शीर्षक है। इसमें कवि कौन है? कवि कौन है? जगन्नाथ दास। इनका निकनेम क्या है? रत्नाकर। अब आए, रत्नाकर का पूरा नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर। क्या नाम है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। एक प्रश्न ऐसे आ जाए कि रत्नाकर का पूरा नाम है तो क्या नाम लिखोगे? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म सन 1866 ईस्वी में हुआ था। और अब बता दूं मैं थोड़ा इनके बारे में। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ। किसका? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म हुआ। इसके बाद इन्होंने 1891 में क्वींस कॉलेज बनारस से बीए पास किया। उसके बाद इन्होंने एलएलबी की और उर्दू से एमए का फॉर्म भर दिया। इन्होंने एमए किया उर्दू से, पहला सेम दे देते हैं। बीच में आके सेकंड सेम में इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है। तो माँ की मृत्यु के कारण जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का अध्ययन वहीं का वहीं रुक जाता है। अब आ जाए, जगन्नाथ दास जी की माँ की मृत्यु हुई उस समय ये किसका अध्ययन कर रहे थे? एमए का। अब एमए भी किससे कर रहे थे? फारसी से कर रहे थे। एक प्रश्न आ जाए कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने एमए किससे किया? फारसी से। यह अध्ययन पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बीच में ही माँ का देहांत हो गया। अब हमें इनकी दो रचनाएं पढ़नी है। क्यों पढ़नी है? क्योंकि एक प्रश्न आ गया कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की दो रचनाएं लिखो, तो हमें वह भी लिखनी है। तो इनकी रचनाएं दो कौन सी हैं? इनकी एक रचना है हिंडोला। कौन सी रचना है? हिंडोला। और इनकी एक और रचना है श्रृंगार लहरी। कौन सी रचना है? श्रृंगार लहरी। अब आए, जगन्नाथ दास रत्नाकर की दो रचनाएं लिखिए। आप क्या लिख दोगे? श्रृंगार लहरी और हिंडोला। कल मैंने आपको पढ़ाया था किसके बारे में? घनानंद के बारे में। तो प्रेम का पीर कवि कौन है? घनानंद। साक्षात रसमूर्ति किसे कहते हैं? घनानंद। घनानंद किस युग के कवि हैं? रीति काल में रीति मुक्त धारा या रीति मुक्त काव्य के कवि कौन है? घनानंद। ये बात किसने कही थी? किसने कही थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। थोड़ा मैं आपको बता दूं, यहां लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा है उद्धव शतक, जिसके कुछ प्रसंग हैं जो आ गए हैं आपके उद्धव प्रसंग के नाम से। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने प्रेम और सौंदर्य शीर्षक में क्या लिखा है? उद्धव प्रसंग। क्या लिखा है? उद्धव प्रसंग। थोड़ा मैं आपको बता दूं, सबसे पहले सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा था। और भ्रमर गीत में किसका वर्णन है? गोपियों का और उद्धव के संवादों का वर्णन है। कृष्ण के मित्र उद्धव जी मथुरा से संदेशा लेके जाते हैं गोपियों के पास। और उद्धव जी क्या होते हैं? निर्गुण ब्रह्म के उपासक होते हैं। और गोपियां किसकी उपासक होती हैं? सगुण की उपासक होती हैं। तो सूरदास जी ने अपने काव्य में निर्गुण का खंडन किया है और सगुण का मंडन किया है, यानी निर्गुण पर सगुण की जीत दिखाई है। किसने? सूरदास जी ने। बाद में आकर सूरदास के भ्रमर गीत को भ्रमर गीत के नाम से लिखा था
नंददास जी ने। किसने लिखा? नंददास जी ने। और सूरदास के भ्रमर गीत को आधुनिकता में आकर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा उद्धव शतक के नाम से, जिसके कुछ प्रसंग यहाँ आ गए हैं उद्धव प्रसंग के नाम से। सूरदास जी ने अपने पदों में भागवत के 10वें स्कंद का वर्णन किया अपने भ्रमर गीत में। अब आ जाए सूरदास के भ्रमर गीत को भ्रमर गीत नाम से किसने लिखा? नंददास ने। यहाँ प्रश्न ऐसे आया है, सूरदास के भ्रमर गीत को उद्धव शतक के नाम से किसने लिखा? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किस नाम से लिखा? उद्धव शतक के नाम से लिखा। अब आ जाए जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म कब हुआ? सन 1864 में हुआ। इन्होंने बीए कब पास किया? तो क्वींस कॉलेज बनारस से इन्होंने क्या पास किया? 1891 में बीए पास किया, फिर एलएलबी की, और जब उर्दू फारसी से एमए कर रहे थे तब हो जाता है माँ का निधन। तो आज इन्होंने क्या लिखा है? उद्धव प्रसंग। तो हम पढ़ते हैं। यहाँ गोपियां को कृष्ण छोड़ के चले गए हैं मथुरा, और मथुरा में कृष्ण है। कृष्ण का फंदेफा लेके उद्धव जी आ रहे हैं। उद्धव जी आ रहे हैं निर्गुण फंदेफा लेकर। वो अर्थात इसका अर्थ किससे है? ईश्वर अजन्मा है, निर्गुण है, निराकार है, सब जगह है, पूजा का भी समय होता है। यहाँ गोपियां सांस सांस में पूजा कर रही हैं। तो वह गोपियां हैं कृष्ण के फंदेफे के लिए तरसती हैं। इसी अवस्था में उद्धव जी फंदेफा लेकर आते हैं। किसका? कृष्ण का। कहां से? मथुरा से। अब रत्नाकर जी क्या लिखते हैं? भेजे मन भावन की उद्धव के आवन की, सुध ब्रज ग्वालिनी में पावन जवे लगी, करत ना कर ग्वालिनी की झोरे झोरे, दौड़े दौड़े नंद पोरे आवन तवे लगी, उजके पद कंजन के पंजन पे, पेके पाती छाती छवाने सवे लगी, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सवे लगी। रत्नाकर जी कह रहे हैं गोपियों के मन में है, वह मन भावम प्रिय कृष्ण है, और उनका फंदेफा लेकर कौन आ रहे हैं? आज उद्धव जी आ रहे हैं। ये खबर सुनकर गोपियां प्रेम में मदमाती हुई झोर झोर माने झुंड का झुंड, दौड़ दौड़ माने दौड़ता हुआ नंद की पौर नंद के आंगन में एकत्रित हो गया। जो गोपियां पहले पहुंच गई हैं वह तो आगे हैं, और जो गोपियां बाद में पहुंची उन्हें उद्धव जी का चेहरा नहीं दिख रहा। तो वो क्या करती हैं? जिनके पद कमल के समान कोमल हैं, आज वह उजके पद कंजन के पंजन पे, आज जिनके पद कमल के समान है वह अपने पंजों पर खड़ी हो गई। देखे देखे पाती सब छाती चौहाने लगी। पाती यानी जो पत्री यानी चिट्ठी उद्धव जी लेकर आए हैं, उस चिट्ठी को देखते हुए अपने हृदय को स्पर्श करती हुई कह रही हैं, देर से ही सही आज कृष्ण का संदेशा तो आया। और बड़ी आतुरता के साथ उद्धव से कहते हैं, उद्धव जी क्या लिखा है? मेरे लिए क्या लिखा है? हमारे लिए क्या लिखा है? आप जल्दी से सुनाओ। उद्धव जी कहते हैं कि मैं निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूँ, यही फंदेफा लेकर आया हूँ, अर्थात योग शिक्षा का फंदेफा लेकर उद्धव जी आए हैं। अब गोपियां सगुण की उपासक हैं, वहां तो पल पल में सांस सांस में पूजा हो रही है। वो कह देती हैं कि हमें मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तो मन में ही कौन है? मोहन। अब वो कहते हैं उद्धव जी, सुन सुन उद्धव की अकह कहानी कान को थे रानी था नहीं थी रानी है, कैरत ना कर रिस यानी बर रानी को बिल खानी बिकलानी विथ कानी है, को सेद पानी को भरे द्रग पानी रही, को भूमि भूमि पर को घूमे घूमे भूमि पर मुरझानी है, को श्याम श्याम कहे, को श्याम श्याम कहे बहक बिल रानी, को कोमल करे जो थाम से में सुखानी है। यानी उद्धव की अकह कहानी कान
जो उनके मन में नहीं है वह कहानी आज उद्धव जी कह रहे हैं। तो उद्धव की इस कहानी को सुनकर गोपियां क्या कह रही हैं, कुछ ठहरानी है। यहाँ ठहराने का मतलब क्या है, कांपने लगी, था नहीं थिरानी है, यानी अपने स्थान पर है, वही की वही है, और कुछ स्थान पर क्या हो गई हैं, स्थिर हो गई हैं। आगे कह रहे रत्नाकर जी, ऋषियानी को कोई गुस्से में आ गई है और कोई बर्रानी है, मतलब कोई श्याम श्याम कहकर बखान कर रही है। को बिलखानी है, यानी किसी की आंखों में वियोग है, और कोई क्या कर रही है, श्याम को याद करते हुए अपने हृदय को थाम रही है। को सेद पानी को भरे द्रग पानी है। सेद का मतलब पसीना है, किसी के तो पसीना आ रहा है और किसी के आंखों में द्रग पानी है। द्रग चचु अच दीदा बिलोचन आंख के पर्यायवाची हैं, किसके, आंख के। तो किसी की तो आंखों में ही पानी है, और कोई तो श्याम श्याम का नाम लेते हुए चक्कर खाकर कहां गिर पड़ी, जमीन पर ही गिर पड़ी। अब जो कुछ गोपियां बची हुई हैं वो संवाद क्या करती हैं, यानी यहाँ क्या अर्थ हुआ, उद्धव के जो वज्र जैसे वचन हैं इनका प्रहार सहने की क्षमता गोपियों में नहीं है। वो सगुण की उपासक हैं, वो अपने कलेजे को थाम लेती हैं कहीं उद्धव के वज्र जैसे प्रहार से ये शीशा यानी जो हृदय वो चटक ना जाए। कुछ हैं वो क्या कहती हैं, आए और सिखावन को जोग मथुरा से तो पे उदय वियोग के बचन बतराओ ना, कहरत ना कर दया करे दरस दिनो, दुख दर बेको तो पे अधिक बढ़ाओ ना, टुक टुक है मन मुकुर हमारो हाय, चुकिए कटोर बेन पहन चलाओ ना, एक मोहन तो बस के उजार गयो मोहे, हिय में अनेक मोहन बसाए ना। हिय उर दिल हृदय के पर्यायवाची है। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, तो उद्धव की वचनों को सुनकर गोपियां क्या कह रही हैं, आप हमें योग शिक्षा देने आए हैं, अर्थात दूसरी नीति में आप हमें कृष्ण के मिलन की शिक्षा देने आए हैं, तो फिर आप ये वियोग भरी बातें क्यों कर रहे हो। वह कहती हैं कि हम क्या है, कृष्ण के प्रति समर्पित हैं, हम सगुण की उपासक हैं, हम निर्गुण की ओर संकेत नहीं कर सकते। उद्धव जो तुम निर्गुण संदेशा लेकर आए हो ये व्यर्थ ही है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ तो सांस सांस में कृष्ण हैं, हम मंदिर मस्जिद यानी जो मंदिर है हम कृष्ण के लिए वहां नहीं जा सकते, हमारे तो मन में ही कृष्ण है। वह कहती हैं एक मोहन तो हमारे हृदय में इस प्रकार बसा है कि बसने के बाद उजाड़ कर चला गया। बैन माने वचन, पान माने पत्थर, तुम्हारे जो वचन हैं वह पत्थर का काम कर रहे हैं, और हमारा हृदय है मुकुर मतलब शीशे के जैसा है, इसमें मोहन बसे हुए हैं। अब तुम्हारे जो पत्थर हैं वह शीशे पर पड़ेंगे तो एक मोहन तो ही में बस के उजाड़ गए हो, और अनेक मोहन बन जाएंगे तो उनका वियोग हम नहीं सह सकते, या उनके लिए स्थान ही नहीं बचा। उद्धव जी निर्गुण का फंदेवा लेके आए हैं, गोपियां सगुण की उपासक हैं। यहाँ ऐसे संवादों को सुनकर उद्धव जी निर्गुण को भूल जाते हैं और सगुण का पक्ष ले लेते हैं। अब वो क्या कहते हैं, छाबते कुटीर कहूँ रमयू यमुना के तीर, गौन रोन रेती सो कदपि करती नहीं, कहरत न कर ब्रही प्रेम गाता गुड़, स्नोन रस नामे रस और भरत नहीं, गोपी ग्वाल बालन के उमड़त आंसू देखे, लेकी प्रलयागम हूँ नेकु डरत नहीं, हो तो चित चाव जो रावर चितवन को, तजिबे जगाओ इते पाओ धरत नहीं। उद्धव जी क्या कह रहे हैं, मैं कृष्ण से वादा करके आया हूँ कि ब्रज की क्या दशा है वह तुम्हें आकर बताऊंगा। अगर ये वादा करके नहीं आता तो आज मैं लौट कर नहीं जाता। रमियु माने सुंदर कुटी बनाता यमुना के तट पर, यही निवास करता, गोपी ग्वाल वालों के उमड़त आंसू देख, यानी ये किसी प्रलय से कम नहीं है, इन आंसुओं को देखता और क्या करता, इनके जो कृष्ण के प्रति संवाद हैं उन्हें लिखता और क्या कराता, इनका
कृष्ण से ही परिचय कराता, मैं उससे कहता कि आज ब्रज की प्रगति रुकी हुई है कृष्ण, तुम्हारे ना जाने से गोपियों की हालत बिन पानी के मछली के जैसी है। जिस प्रकार मछली बूंद बूंद के लिए तरसती है, वैसे गोपियां कृष्ण दर्शन के लिए तरस रही हैं। तो यहाँ सगुण की विजय होती है और निर्गुण की हार, ये दिखाया था महात्मा सूरदास जी ने अपने भ्रमर गीत में, और उसी के ऊपर किसने लिखा आधुनिकता में? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने लिखा। अब कुछ ऑब्जेक्टिव आ जाएं, प्रश्न पाठ से बन जाए कि भ्रमर गीत किसका है? सूरदास जी का। भ्रमर गीत किसका है? नंददास जी का। उद्धव शतक किसका है? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किस कॉलेज से बीए किया? तो 1891 क्वींस कॉलेज बनारस से क्या किया इन्होंने? बीए किया। और बाद में एलएलबी भी की, लेकिन एमए उर्दू से किया, तब मां का देहांत हो जाता है। अब एक प्रश्न आ जाए पाठ से कि मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे? तो श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी मथुरा से योग सिखाने आए थे। अब हम पढ़ रहे हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। हाँ दोस्तों, तो मैं सीपी राठौर को क्या पढ़ा रहा हूँ चैनल पर? हिंदी पढ़ा रहा हूँ। हम 12th का हिंदी पढ़ रहे हैं और पद्य खंड का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड भाग पढ़ रहे हैं। मैंने अपने वीडियो के साथ जो प्रश्न है उनकी पीडीएफ भी सेंड कर दी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्या कर सकते हैं? मेरी पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं। कि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन हमारे लिए क्या है? पढ़ाई का सुनहरा अवसर है, हम घर बैठकर पढ़ सकते हैं। आप उसके लिए क्या करना है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को क्या करना है? लाइक और शेयर करना है। अब हम पढ़ते हैं पाठ के अति लघुत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न है, मथुरा से योग सिखाने कौन आए थे? तो श्री कृष्ण के परम सखा उद्धव जी। उद्धव जी क्या सिखाने आए थे? योग सिखाने आए थे। दूसरा प्रश्न आ जाए कि कुटीर कौमुदी नदी के किनारे बनाने की बात कही गई है, तो कुटीर यमुना के तट पर बनाने की बात कही गई है। तीसरा प्रश्न आ जाए तो लघुत्तरी से आ जाए, वह क्या है कि रत्नाकर की गोपियों के मन में कौन बसा है? उनके विचार स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर क्या लिखोगे? रत्नाकर की गोपियों के मन में श्री कृष्ण इस प्रकार बसे हैं कि निकाले नहीं निकलते। कृष्ण वियोग में उनकी हालत बिन पानी के मछली के जैसी है। जिस प्रकार मछली बूंद बूंद के लिए तरसती है, वैसे ही गोपियां कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही हैं। अगला आ जाए, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। उद्धव के ब्रज आगमन की गोपियों पर क्या प्रतिक्रिया हुई? या उद्धव के ब्रज आगमन से गोपियों की मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो क्या लिखोगे? श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी मथुरा से कृष्ण का संदेशा लेकर आए हैं। ये सुध पाकर गोपियां दौड़ती हुई झुंड के झुंड में नंद के आंगन में पहुंच गईं। और उद्धव की चिट्ठी को देखते हुए अपने हृदय को स्पर्श करते हुए सोचती हैं, या उद्धव से कहती हैं कि हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए क्या लिखा है उद्धव, हमें पढ़कर जल्दी सुनाओ। अब प्रश्न आ जाए दीर्घोत्तरी में। वह प्रश्न है कि उद्धव शतक के आधार पर सिद्ध कीजिए कि रत्नाकर को मार्मिक स्थलों की भली भांति पहचान है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी को ब्रज के मार्मिक स्थलों की भली भांति पहचान है, तभी तो उन्होंने अपने पदों में गोपियों और उद्धव के संवादों को इस प्रकार लिखा है जैसे उन्होंने इसको क्या देखा हो? अपनी आंखों से देखा हो। उन्होंने ब्रज की गलियों का, ब्रज की नायिकाओं का, ब्रज के ग्वाल वालों का अपने पदों में इस प्रकार चित्रण किया है कि हमारे अंदर भी क्या आते हैं? कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब कुछ प्रश्न आ जाए यहां से कि ऑब्जेक्टिव कि भ्रमर गीत के लेखक कौन है? सूरदास। भ्रमर गीत के नंददास। और प्रश्न आ जाए कि रत्नाकर जी ने क्या लिखा है? क्या लिखा है दोस्तों? उद्धव प्रसंग। हम क्या पढ़ रहे थे? हिंदी। और हिंदी कौन पढ़ा रहा था? सीपी राठौर सर। आज हमने क्या पढ़ लिया? पद्य खंड के पार्ट 3 के दूसरे पार्ट को भी पढ़ लिया। एक प्रश्न 2 नंबर का इससे आता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। वो प्रश्न ये है
कि गोपियां नंद के आंगन में क्यों एकत्रित हुई। तो ये बहुत बढ़िया था, बता दिया है मैंने आपको। श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी कृष्ण का पंदेपा लेकर आए हैं। ये सुध पाकर गोपियां प्रेम में मदमाती हुई नंद के आंगन में एकत्रित हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है? हिंदी। कहाँ पढ़ना है? सीपी राठौर सर के चैनल पर। आपको क्या करना है? चैनल को लाइक और सब्सक्राइब।